हरे कृष्णा। और आप पहुंचे हैं भगवान की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से, सारी गुरु परंपरा की कृपा से एक ऐसे स्थान पे। ऐसा बताया जाता है कि संसार में सबसे टॉप मोस्ट जगह है गोलोक। गोलोक धाम, वृंदावन धाम। गोलोक धाम में 12 वन है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वन माना जाता है वृंदावन धाम। हाँ, वृंदावन में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, हाँ, सबसे भक्तिमय जगह मानी जाती है गोवर्धन, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हम उन्हीं की परिक्रमा कर रहे हैं। इस गोवर्धन में भी सबसे पवित्र और सबसे भक्तिमय जगह मानी जाती है राधा कुंड। और आप पहुंचे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम पर, जहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं राधा कुंड और राइट साइड पे देख सकते हैं श्याम कुंड। आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखेंगे श्याम कुंड का जल थोड़ा सा ब्लैकिश है और राधा कुंड का व्हाइटिश है। हाँ, राधा कुंड गौर रंग की थी, श्याम आप जानते ही हैं, श्याम सुंदर है। तो किस प्रकार ये कुंड आया, ये है द्वापर लीला की कथा। जब भगवान को कंस मामा भगवान को मारने के लिए एक असुर भेजते हैं, जिसका नाम था अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर जो है एक बैल की शेप में भगवान को मारने के लिए आते हैं और एकदम से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक विशाल काय बैल, बहुत ही खतरनाक बैल। और भगवान पहचान ही जाते हैं कि ये तो एक राक्षस है और भगवान उसका क्रीड़ा करते हुए एक तरह से वध कर देते हैं। वध करने के बाद जब भगवान गोपियों से मिलने जाते हैं तो गोपियां बोलती हैं कि आपने एक गाय की योनि के किसी पशु का वध किया है, आप बिल्कुल अशुद्ध हो चुके हैं, हमसे बात मत कीजिए, हमसे दूर रहिए। तो इस तरह का मान लीला भगवान के साथ गोपियों की चलती रहती थी, यही उनका माधुर्य प्रेम था। तो भगवान ने उनको समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मानसी गंगा के केस में हुआ था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो एक राक्षस था, मैंने तो एक राक्षस को मारा है, गाय को मैंने मार ही नहीं सकता हूँ। तो वो बिल्कुल नहीं मानी। तो उन्होंने कहा अच्छा बोलो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। पिछली बार तो बोला जी आपको पवित्र नदी में नहाना पड़ेगा, गंगा जी में नहाना पड़ेगा, तो भगवान ने मानसी गंगा पैदा कर दी। उन्होंने बोला कि तुम्हें दुनिया की सारी पवित्र नदियों में नहाना पड़ेगा, करके दिखाओ। हाँ, तो भगवान ने क्या किया भगवान ने सारी की सारी पवित्र नदियों को पुकारा और सारी की सारी पवित्र नदियां भगवान के सामने आ गई और ये सुंदर भगवान का श्याम कुंड बन गया। अब श्याम कुंड में भगवान ने स्नान किया और स्नान करके निकले और सबको बोला कि लीजिए जी, आपकी कंडीशन मैंने पूरी कर दी, अब तो हो गया। अब देखिए इसमें कितना सुंदर मैंने कुंड बन। तो भगवान उनको दिखाने लगे कि मैं जीत गया और तुम हार गई। तो देखो तुमने बोला तो मैंने नहा लिया, ये सारे कुंड आ गए, देखिए इसके फूल देखिए, इसका पानी देखिए, आइए आइए आप भी नहाइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं नहाएंगे इसमें, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गोपियों ने अपने कंगन से यहाँ से ऐसे ऐसे जमीन को खोदना शुरू किया। अब उससे कितना बड़ा कुंड बनता, फिर भी उन्होंने कुंड बोला लेकिन पानी निकला ही नहीं कहीं से। भगवान ने बोला डू यू वांट माई हेल्प, आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अभी आपको पानी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वो नहीं मानी। हाँ, तो उसके बाद भगवान ने जितने भी तीर्थ स्थान थे जो वहाँ पे स्वयं अवतरित हुए थे राधा कुंड में, उनसे प्रार्थना करी कि आप जाके राधा कुंड से राधा जी की ग्लोरिफिकेशन कीजिए, इनको प्रसन्न कीजिए, ताकि ये आपको परमिशन दे सकें कि आप अपना जल इनके कुंड में डाल पाएं। तो सारे धामों ने, हाँ, सारे तीर्थ स्थानों ने, नदियों ने भगवान राधा रानी की खूब ग्लोरिफिकेशन की, उनको प्रसन्न किया। हाँ, और अंत में राधा रानी ने स्वीकृति दी। तो तभी अचानक से श्याम कुंड से जल का प्रवाह एकदम से राधा कुंड में, उस कुंड में जाने लगा और वो एक सुंदर कुंड बन गया। और उसके बाद भगवान ने, हाँ, राधा रानी ने और गोपियों ने वहाँ स्नान किया। भगवान ने कहा मुझे ये कुंड इतना प्रिय है जितना कि राधा रानी। संसार में मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय राधा रानी है और वैसे ही ये कुंड भी उतना ही प्रिय है। मैं इस स्थान पर रोज स्नान करूँगा। हाँ, तो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह संसार की, इसलिए बड़ा सावधानी से भी रहना है। इस कुंड में कभी भी मस्खरी करना या खेल कूद करना, पानी में छलांग मारना नहीं करना है। हम अगेन आचमन करेंगे, हाँ, इस पवित्र जल से और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करेंगे राधा रानी से, भगवान से, कि वो हमें पवित्र करे और हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकें, हम वैष्णवों की शुद्ध भक्ति कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। तो ये राधा कुंड का प्राकट्य इस प्रकार से हुआ और आप हैं इनके संगम पे। उसके बाद कालांतर में ये स्थान लुप्त हो गया। यहाँ पे धान के खेत हो गए और छोटा सा धान के खेतों में एक कीचड़ सी एक जगह बन गई जिसको कोई पहचानता ही नहीं था ये जगह क्या है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब आए 1500 की सदी में,
तब वो जब व्रजधाम आए तो उन्होंने इस स्थान को खुद ही खोज निकाला। हाँ, वो इस गांव को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंचे। उन्हें मालूम था, वो तो स्वयं कृष्ण है, कि राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर है। तो एक धान के खेतों के बीच में से उन्होंने इसका उद्घाटन किया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। इस प्रकार से इसका उद्घाटन हुआ। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी में से एक हैं, वो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से अंतर ध्यान हो गए, अपने धाम में वापस चले गए, यहाँ की लीला समाप्त करके, तब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए। और वृंदावन में सनातन गोस्वामी ने उनको आज्ञा दी कि आप राधा कुंड के पास में रहिए और राधा कुंड में आप गौर कथा कीजिए। तो इसी राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी डेली 3 घंटे की गौर कथा करते थे, जो हम चैतन्य चरितामृत रोज सवेरे पढ़ते हैं, समझ लीजिए वही। तो गौर कथा रघुनाथ दास गोस्वामी इसी घाट पे करते थे। हाँ, और इसी घाट पे उन्हें एक दिन ख्याल आया कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि व्रज के धाम का उद्धार हो, यहाँ पे खुदाई हो, यहाँ पे विग्रह निकाले जाएं, लीला स्थली खोजी जाए। तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना राधा कुंड और श्याम कुंड को खुदाई करी जाए, उसको अच्छा सा शेप में दिया जाए जैसे कि ये पहले रहे होंगे। तो ये विचार उनके अंदर आया, लेकिन उनके पास लक्ष्मी नहीं थे, वो तो सन्यासी थे। तो उन्होंने सोचा लक्ष्मी कैसे आएगी। तो तभी क्या हुआ, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, जो यात्री, जो बद्रीनाथ जा रहा था, बद्रिकाश्रम, उसके भगवान में स्वप्न में आए और बोले तू बद्रीनाथ जा रहा है, इससे बेटर तू वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे एक संत है रघुनाथ दास गोस्वामी, उससे मिल, उसकी मदद कर। हाँ, तो वो सपने में देखते एकदम से हैरान रह गए। बद्रीनाथ स्वयं उनके सपने में आए। तो वो जाके रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले और उनकी मदद करी, और उनकी उस व्यापारी की मदद से यहाँ पर ये 2 सुंदर कुंड बनाए गए। और जब ये कुंड बनाए जा रहे थे, खासतौर पे जब ये श्याम कुंड को खोदा जा रहा था, तो श्याम कुंड को खोदते खोदते अचानक से एक पेड़ जो है, वो पेड़ ऐसा बताते हैं कि स्वप्न में आया। हाँ, स्वप्न में आया रघुनाथ दास गोस्वामी के कि इस पेड़ को मत कटवाइए, क्योंकि वो पेड़ काटने थे तभी वो प्रॉपर बनता शेप में, है ना, बीच में पेड़ उगाए थे, कि हम 5 पांडव हैं, हम 5 पेड़ों के रूप में इसी राधा कुंड के इर्द गिर्द अपनी भक्ति कर रहे हैं, कृपया हमें यहाँ पे यहीं पे भक्ति करते रहने दीजिए, हमें ही रहने दीजिए। तब उन पेड़ों को छोड़ दिया गया। तो आप देखेंगे कि श्याम कुंड जो है स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, राधा कुंड एकदम स्क्वायर फॉर्म में है, श्याम कुंड थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है। उन पेड़ों को बचाते हुए वो पेड़ आज भी हैं। हाँ, तो इस तरह से पांडव आज भी यहाँ पर भक्ति करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि मंदिर भी यहीं पर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे भजन करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ भजन करते थे। न जाने कितने वैष्णव की भजन स्थली इस राधा कुंड के पास में है। तो इस संसार की सबसे पवित्र जगह है, भगवान को अति प्रिय है, भगवान यहाँ पे स्नान करते हैं। ऐसी जगह में हम इंद्रिय तृप्ति का भाव बिल्कुल नहीं लाएंगे और राधा रानी से और भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोई। ऐसी प्रार्थना करेंगे। जहाँ तक अरिष्टासुर का सवाल है, जिससे कि ये कुंड पैदा हुआ, हमें उससे क्या सीखना है? अरिष्टासुर से हमें ये सीखना है कि किस प्रकार छलिया लोग संत बन के संसार में घूम रहे हैं। एक असुर गाय बन के आ गया था, उसी तरह से कलयुग में ऐसा बताया जाता है कि जितने भी असुर थे वो कलयुग में अलग अलग धर्म संस्थापना के लिए आएंगे, अलग अलग प्रकार की धार्मिक संस्थान करेंगे, जो कि एक्चुअली में कैटव धर्म होंगे, जो कि वास्तव में धर्म नहीं होंगे, बल्कि इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग विचार होंगे। हाँ, तो अरिष्टासुर हमें ये भी दिखाता है कि किस प्रकार आदमी अपनी वर्शिप से, अपने सतोगुण से प्रसन्न हो जाता है। जैसे गाय है, ये तो गाय है, ये तो गाय है, वास्तव में वो गाय नहीं है ना, वो तो भगवान का विरोधी है इस वक्त। तो ऐसा भी नहीं सोचना है। कई बार हम अपनी पूजा पाठ से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, सतोगुण में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो सतोगुण में होता है वो मृत्यु के बाद ऊंचे लोकों में जाता है, लेकिन भगवान के पास नहीं जा पाता है, और कालांतर में ऊंचे लोगों से नीचे भी आ जाता है। इस प्रकार हमें सो कॉल्ड सतोगुण में ना रह के भगवान की शुद्ध भक्ति में इन्वॉल्व होना है। वट एवर इज फेवरेबल ऑफ कृष्णा वी विल डू इट। अब अगर ऐसे गाय का भी वध करना पड़ा, ऑल्दो वो गाय थी नहीं, लेकिन कहने की बात है कि हमें भक्तिमय कार्यों में लगना है। गाय का वध तो हमें कभी करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन भक्तिमय कार्यों में हमें डाउट नहीं करना है, गुरु के आदेशों को मानना है। गुरु बताएंगे ये व्यक्ति सही नहीं है, हो सकता है वो गाय के वेश में हो, वो बताएंगे नहीं इनका संग मत कीजिए, तो उनका संग नहीं करना है। तो बड़ा ही सावधानी से रहना है। गाय के वेश में कई सारे राक्षस हमारे आसपास हो सकते हैं,
तो हमें भक्तों के बीच में रहना है, सतोगुणी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना है। और भक्तों के बीच में भी ऐसे भक्तों के साथ ज़्यादा रहने का प्रयास करेंगे जिनका आचरण बहुत ही शुद्ध है, जो दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। हाँ, तो इस भाव से आइए इस राधा कुंड में आचमन करें और अपने आप को पवित्र करें, यहाँ पे प्रार्थना करें भगवान से। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा कुंड की जय।